आज हम लोग बिहार दरोगा के अपने क्लास के इस सीरीज़ में शैव धर्म से अपना ये टॉपिक शुरू करेंगे। अभी हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रागैतिहासिक काल, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, है ना। कुछ कुछ धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी जो हम लोग का अगला बचा हुआ जो धर्म का टॉपिक है वो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि जो फ़ॉन्ट के साइज़ वगैरह है, जो भी कुछ दिक्कतें आ रही थी फ़ॉन्ट पढ़ने में बोर्ड पे, उन सबको ठीक किया जा सके। तो अभी से हम लोग अपना शैव धर्म का टॉपिक शुरू करते हैं। तो शैव धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे भगवान के बारे में, भगवान शिव की पूजा आराधना कहाँ से शुरू हुई, कहाँ कहाँ पे इनकी चर्चा है, ठीक है। इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, वन लाइनर एग्जाम में, उन सब टॉपिक को हम लोग यहाँ पे अभी कवर करेंगे। चलिए देखिए, तो वाइट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ ठीक है। उत्पत्ति और मान्यता, ठीक है। तो एक तो भगवान शिव की हम लोग जो पूजा करते हैं वो शैव धर्म वाले होते हैं। इसका क्षेत्र पे एक सवाल आता है कि कौन कौन से क्षेत्र में शैव धर्म का प्रचार सबसे अधिक हुआ था, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और बिहार, इस क्षेत्र में शैव धर्म का प्रचार सबसे अधिक माना जाता है, ठीक है। शैव धर्म का प्रचार अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के क्षेत्र में सबसे अधिक माना जाता है, ठीक। इसके बाद एक पॉइंट है कि जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने देखा था कि उस वक्त भी पशुपति की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। किसकी मूर्ति? पशुपति की। माना जाता है कि वो शिव की पूजा से संबंधित है, ठीक है। वहाँ पे इनकी शुरुआत हुई। इसके बाद कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड, जैसे सबसे पहले शिवलिंग की पूजा, ठीक है, का वर्णन कहाँ है? तो मत्स्य पुराण में। सबसे पहले शिवलिंग की पूजा का वर्णन कहाँ है? तो मत्स्य पुराण में। महाभारत में भी जो है सो शिवलिंग की पूजा मानी जाती है, लेकिन उससे पुरानी है मत्स्य पुराण। और उसी में, और ये भी बात जान लीजिए कि मत्स्य पुराण ही भारत का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है, मत्स्य पुराण, ठीक। देख लीजिए। अभी इसके बाद वैदिक ग्रंथों में कहाँ कहाँ पे शिव की पूजा का उल्लेख है? वैदिक ग्रंथों में कहाँ कहाँ पे शिव की पूजा का उल्लेख है? तो एक तो अपना ऋग्वेद में है, ठीक है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो रुद्र रूप का उल्लेख है। इसके बाद अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में कौन से रूप का उल्लेख है? ठीक है, तो पशुपतिनाथ का उल्लेख, पशुपति के का उल्लेख है, ठीक है। सौम्य रूप का उल्लेख है। ये सारे उल्लेख जो है, ठीक है, पशुपति का उल्लेख है, भूपति का उल्लेख है, सौम्य रूप का उल्लेख है, ठीक है। सौम्य रूप का भी उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में ही है, ठीक है। सर्वरूप का उल्लेख है। ये सारे उल्लेख कहाँ पे है? अथर्ववेद में है, ठीक है। अब रुद्र, रुद्र जो रूप है इनका, इसमें जो इनकी पत्नी का नाम है वो है पार्वती, ठीक है, पार्वती, ठीक है। देखिए, तैत्तिरीय आरण्यक में इस बात को मेंशन किया कि रुद्र की जो पत्नी थी, रुद्र की जो पत्नी थी वो कौन थी? पार्वती। और जो सौम्य रूप है उनकी जो पत्नी का वर्णन, उसमें पार्वती, उमा, गौरी, ये सब जो है सो सौम्य रूप में। पार्वती तो थी ही, और उमा, गौरी सब जो है ये सब भी सौम्य रूप में आती हैं, लेकिन पार्वती स्पेसिफिक जो है वो रुद्र रूप में है, और उमा और गौरी जो है मेनली सौम्य रूप में मानी जाती है, ठीक है। और जो मत्स्य पुराण है, यहाँ पे शिवलिंग का पहला स्पष्ट उल्लेख किया गया है, और महाभारत में भी इसकी पूजा का उल्लेख है। तो दो जगह पे ये बातें की गई है। यहाँ तक बात क्लियर है हम लोगों का? क्लियर। चलिए अभी देखते हैं इसका हम लोग अपना अगला स्लाइड। उसमें क्या है? इसमें शैव धर्म से संबंधित कुछ संप्रदाय है हमारा, ठीक है, कुछ संप्रदाय है शैव धर्म से संबंधित, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए, वैसे तो बहुत सारे संप्रदाय है, लेकिन 4 प्रमुख संप्रदाय जो है, ठीक है, उसका पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। कि जैसे पशुपति संप्रदाय, ठीक है, पशुपति संप्रदाय, जो पशुपति संप्रदाय है, ठीक, ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन संप्रदाय है, ठीक है। इसके संस्थापक जो है उक्लीश थे। कौन थे? उक्लीश थे। भगवान शिव का 18वां अवतार उक्लीश को माना जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन संप्रदाय पशुपति, उक्लीश जो कि भगवान शिव के 18वें अवतार के रूप में प्रख्यात है, उनके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। इनका जो अनुयायी है वो ही आजीवक है। कौन है? आजीवक, जिसके लिए गुफा का वर्णन किया गया है किसके काल में? मौर्य काल में, ठीक है। अशोक के द्वारा बनाया गया, दशरथ के द्वारा बनाया गया जो गुफा था, वो आजीवक को दिया गया था। वही आजीवक जो शैव धर्म के, ठीक है, मतलब शैव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, पालन करता थे। मखली पुत्र गोशाल के बारे में आप जानते होंगे, मखली पुत्र गोशाल के बारे में, ठीक। चलिए, इसके बाद है कपालिक,
कापालिक। कापालिक जो है ना सो तंत्र साधना के लिए फेमस है। किसके लिए? तंत्र साधना के लिए फेमस है। ऐसा ऐसा प्रश्न आएगा आपको डायरेक्ट, ठीक है, कि तंत्र शैव धर्म की कौन सी शाखा तंत्र साधना से संबंधित है, ठीक है, तो कापालिक, ठीक है। कालामुख, कालामुख क्यों फेमस है, ठीक है, महाव्रतधर और नरकपाल में भोजन। देखिए नरकपाल में भोजन व जलपान का जो संदर्भ है, ठीक है, वो है कि जैसे शमशान घाट में जो लोग होते हैं और वो मुर्दा खा लेते हैं या वहीं पे भोजन ग्रहण करते हैं, किसी भी अवस्था में रहते हैं, लेकिन आप इसको जोड़ रहे होंगे, आप इसको जोड़ रहे होंगे अघोरियों से। वास्तव में अघोरी जो संप्रदाय है, अघोरी जो संप्रदाय है वो कालामुख से ही बना हुआ है। अघोरी का पूर्ववर्ती जो है वो कालामुख थे, उन्हीं से बना है अघोरी। लेकिन अघोरी और कालामुख दोनों दो संप्रदाय है, ठीक है। इनका जो कर्म है वो मिलता जुलता है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। क्लियर है बात? चलिए, ठीक है। इसके बाद है लिंगायत, ठीक है। अच्छा हाँ, कालामुख में नहीं, हाँ लिंगायत में, ठीक है, अल्लम प्रभु और इनके शिष्य, ठीक है, वैष्णव, ठीक है, इनके शिष्य वैष्णव, ये दोनों मिलके इस संप्रदाय की स्थापना किए थे, ठीक है। और शून्य का संपादन, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शून्य का संपादन जो है, ठीक है, लिंगायत से संबंधित है। शून्य का संपादन जो है शैव धर्म के किस शाखा से संबंधित है? तो लिंगायत शाखा से संबंधित है। और ये एक यही वो शाखा है जिसने बलि प्रथा, मतलब आधुनिक रूप से जितनी भी सौम्य बातें हैं, जितनी भी सौम्य बातें हैं, ये इसके बारे में जो भी वर्णन है वो सारी की सारी लिंगायत के द्वारा की गई है। जैसे बलि प्रथा का विरोध, जातिवाद का विरोध, बाल विवाह का विरोध, ठीक है, विधवा विवाह का समर्थन किया गया था किसके द्वारा? लिंगायत के द्वारा। किसके द्वारा? लिंगायत के द्वारा। किसका समर्थन? विधवा विवाह का समर्थन। बाल विवाह का विरोध किया गया था, ठीक है। विधवा विवाह का समर्थन है, बाल विवाह का विरोध है। और शून्य संपादन, अगर ये क्वेश्चंस इससे क्वेश्चंस उठाएगा तो मुझको ज्यादातर उम्मीद है कि इसी क्वेश्चन को ये उठाएगा। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, ठीक है। इसके बाद एक दो और हम लोगों के पास, ठीक है, महत्वपूर्ण संप्रदाय है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। वो संप्रदाय है नाथ संप्रदाय, ठीक है। अब नाथ संप्रदाय के बारे में इंपॉर्टेंट है कि मत्स्येंद्र नाथ जो है सो इसके संस्थापक थे, लेकिन इसके जो मुख्य प्रचारक थे, जो प्रमुख व्यक्ति हुए, वो गोरखनाथ थे। हाँ वही आदि योगी नाथ वाले, ठीक। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ थे और गोरखनाथ इसके, ठीक है, प्रमुख प्रचारक थे, ठीक। एक तो ये संस्था हो गए, ठीक है। जाति प्रथा का विरोध इन्होंने किया था और ये भी एक तरीके से तंत्र मार्ग से लिप्त थे, ठीक है। शैव धर्म का दक्षिण भारत में प्रचार से संबंधित है नायनार संत। नायनार संत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये उठाते हैं, ठीक है। 63 संतों का एक ग्रुप था जिसमें से कुछ के नाम है, जैसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि अपार संबंधित है, उसके बाद ये संप्रदाय के नाम दे देंगे, पशुपति, कापालिक, नायनार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यही कुछ नाम है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं 3-4, ठीक। इसके अलावा कोई और नाम इसमें नहीं है जो जनरली पूछा गया। सबसे ज्यादा जो है पूछे जाने वाला अपार ही है, ठीक। तो एक तो ये बात हो गई। और कौन से संप्रदाय से संबंधित है ये हो गई। 63 नायनार संत, या सीधा प्रश्न आएगा कि नायनार संत संबंधित है कौन से धर्म से, तो आपको लगाना है शैव धर्म से, ठीक है। ये कुछ अन्य इसके शैव धर्म के संप्रदाय हो गए, ठीक है। अब एक दो मंदिर है शैव धर्म से संबंधित, जैसे कि पशुपतिनाथ की मंदिर, ठीक है, कहाँ पे है? काठमांडू में है। इसको 1979 में जो है ना यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद एक है एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर, इसकी स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूटों ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूटों ने। उसका जो नाम था वो था राजा कृष्ण प्रथम। और ये है कहाँ? एलोरा गुफा महाराष्ट्र में। कहाँ पे है एलोरा गुफा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिसकी स्थापना औरंगजेब ने की थी, ठीक है, औरंगाबाद, ठीक। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजौर में। इसकी स्थापना किसने की थी? चोल के शासक राजा राज प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चोल के शासक राजा राज प्रथम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना चोल के शासक राजा राम प्रथम द्वारा की गई थी, ठीक है। कहाँ पे है ये? तंजौर में। चलिए, तो ये था हम लोगों का शैव धर्म से संबंधित कुछ पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब चलेंगे वैष्णव धर्म से संबंधित अपने कुछ पॉइंट्स पे, ठीक है। अब वो पॉइंट्स है, एक तो वैष्णव धर्म के बारे में